ये सब एसएमईज लोग हैं, ये हमारे लोग हैं। दिस इज वोट बैंक पॉलिटिक्स। माय होम इंडिया को किसी राजनीतिक दल से विशेष प्रेम नहीं है और विशेष नफरत नहीं है। सभी राजनीतिक दलों ने राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए, अपनी अपनी विचारधारा के अनुरूप काम करना चाहिए, लेकिन देश के हित में काम करना चाहिए। अहित में जो भी काम करेगा हम खुलकर देश के सामने उनका पर्दाफाश करेंगे। 6,000 बांग्लादेशी रोज प्रतिदिन आते हैं। ये आसाम के गवर्नर रहते हुए अजय सिन्हा जी ने लिखित रिपोर्ट शिवराज पाटिल जी उस समय जो हमारे देश के गृह मंत्री थे उनको दी थी। 6,000 दिन के मतलब लगभग 22 लाख बांग्लादेशी प्रतिवर्ष भारत के अंदर बढ़ते जा रहे। लेकिन इस समस्या की तरफ किसी का ध्यान नहीं। तो एक तरफ बांग्लादेशी तोड़ेगा, दूसरी तरफ चाइना तोड़ेगा, उधर बर्मा बैठा हुआ है वो भयंकर ड्रग्स का व्यापार करेगा। पहले ट्रैफिकिंग के लिए यूज किया था, अब कंजम्पशन के लिए नॉर्थ ईस्ट को यूज किया जाता है। एक एक शहर है, कोहिमा है, आइजॉल है, शिलोंग है, जोवाई है, 50% छात्र, स्कूल के छात्र आज ड्रग एडिक्ट है। हम रहे हैं वहां पर कार्य करते हैं, वहां के माता पिताओं की वेदना को हम देखते हैं। कौन सा मां बाप अपने बच्चे को वहां पर रखेगा? या तो वो ड्रग एडिक्ट बनेगा या आतंकवादी उसको रिक्रूट कर लेकर जाएगा। और ये कुछ भी नहीं होगा तो करियर के लिए ऑप्शन कहां है? जो भी ऑप्शन है उसको पढ़ाएं, तो जॉब कहां है? तो अगर बाद में जॉब के लिए बंगलोर ही जाना है तो चलो 10th पास हो गया तो पहले ही भेज दो, कम से कम वहां पर रास्ते समझ में आ जाएंगे, माहौल समझ में आ जाएगा, लोगों से दोस्ती हो जाएगी, वहां के यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल जाएगी, जॉब मिलने में आसानी होगी। प्रतिवर्ष 20,000 छात्र नॉर्थ ईस्ट छोड़ रहे और छोड़कर वहां के दुर्भाग्य से छोड़कर यहां आते हैं। और मराठीत म्हणतात ना, आगीतून फुफाट्यात, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। यहां आने के बाद तुम चीनी हो, तुम नेपाली हो, और फिर वो अलग अलग रहेंगे, अपने अलग से रहना शुरू करेंगे, किसी से घुलेंगे मिलेंगे नहीं। तो ये आदान प्रदान शुरू होना चाहिए, उनको जोड़ना चाहिए, इसलिए माय होम इंडिया बना। और सच बताऊं, हम लोगों ने गए 5 साल में कई मिरेकल्स किए। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अगर माय होम इंडिया नहीं मिलता तो क्या अवस्था हो जाती आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे कम से कम 200 उदाहरण मेरे पास है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। सिक्किम की एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने बेच दिया। उसको बताया तुमको जॉब दे रहा हूं अरब देशों में, और अरब देशों में जॉब मिल रहा है, बाद में मैं भी आ रहा हूं, फिर हम वहीं शादी करके रहेंगे। वो लड़की बेचारी चली गई। 15 दिन में वहां के अरब ने उसकी पूरी इज्जत लूटने के बाद, मराठीत म्हणतात नेस्त्या वस्त्रानिशी, शरीर पे जो वस्त्र थे उन वस्त्रों के साथ उसको विमान में बिठा दिया, हिंदुस्तान भेज दिया। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बेचारी आ गई, उसको सिक्किम जाना है, खिसे में पैसा नहीं है। अब कोई एक साथी मिल गया जो प्रवास में था, उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुमको वीटी स्टेशन तक लिफ्ट दे देता हूं, मैं वहां जा रहा हूं, वहां से ट्रेन मिलेगी तुमको। उस लड़की को छोड़ दिया वीटी स्टेशन में। टिकट कहां मिलेगा, पैसे कहां है, लेकिन बुकिंग ऑफिस में चली गई, कोई दया करेगा? और वो देखने लगी इधर उधर कौन टिकट निकालेगा मेरा। तो उसको एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की दिखाई दी। चलो चेहरे से तो कभी कभी ये चेहरा काम भी आ जाता है ना। और उस लड़की के पास गई, बोली बहना तुम जरा मेरा टिकट निकालो। ये जो बोल रही है उसको समझ में नहीं है, वो मिजो लड़की थी। अब वो मिजो लड़की वहां क्यों गई थी? तो माय होम इंडिया का जो हमारा कोऑर्डिनेटर था वो उसका टिकट निकालने के लिए उसके साथ वहां गया हुआ था। उस मिजो लड़की ने उसको बताया तुम्हारा जो भी काम है ना इसको बताओ, ये करेगा। और वो माय होम इंडिया का कोऑर्डिनेटर उसको मिला, उसकी कहानी सुनी और बोली शांति से अब मेरे साथ चल, अब तू अपने घर में आ गई है। और सचमुच माय होम इंडिया का कार्यालय है वो ऐसे लोगों के लिए घर है। मेरी भाभी उधर बाजू में ही रहती है। ऐसे जो लड़कियां खास करके आती है तो हमको महिलाओं की आवश्यकता रहती है, हम नहीं उनके साथ उतनी आत्मीयता से बात कर सकते, संबंध नहीं बना सकते हैं। तो 5-7 दिन वो यहां पर रही। बाद में उसका फोन नंबर निकाला, उसके माँ बाप से बात की,